हेलो एवरीवन। तो आज हम एक महाभारत की एक कथा लेते हैं जो कि आदि पर्व से ली गई है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे भीम का एक बड़ी स्पेशल प्रॉब्लम हो गई थी भीम को। और ये प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम की वजह से सारे पांडव और कुंती जो है बहुत परेशान थे। जैसा कि आप जानते हैं भीम जो है वो दूसरे पांडव थे, युधिष्ठिर के बाद जो सेकंड नंबर के जो पांडव थे वो भीम थे। तो भीम को ऐसी कौन सी समस्या थी जिसकी वजह से कुंती और सारे पांडव परेशान थे, और वो जो समस्या है वो कैसे हमारी मॉडर्न लाइफ के साथ में भी जुड़ी हुई है। तो इसको हम जानेंगे तो आज मैं के अपने हूँ इस वीडियो शरद में। मिश्रा, होलिस्टिक एंड मेटाबॉलिक हेल्थ एजुकेटर, लैब डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट, लैब फ्रेंचाइज कंसल्टेंट, डाइट साइकोलॉजिस्ट, बिलीव इन सिंपलिसिटी एंड ऑन ए मिशन टू इंप्रूव लाइव्स। तो आइए समझेंगे इसके बारे में और समझते हैं इस कहानी को, ये कौन सी कहानी है आदि पर्व की। तो बेसिकली ये कहानी स्टार्ट होती है जब भीम और सारे पांडव जब छोटे थे, यानी जब यंग थे दोनों सब सभी लोग। तो उस समय से ही कुंती को एक बड़ी समस्या आती थी कि भीम की जो भूख थी वो शांति नहीं होती थी, और भीम को कितना भी खिलाया जाए, कितना भी उसके रसोइये खाना बनाए, तरह तरह की चीजें बनाए, लेकिन भीम की जो भूख है वो शांति नहीं होती। तो जैसे जैसे बड़े होते गए, वैसे वैसे उनकी जो भूख थी वो और ज्यादा बढ़ती गई और विकराल रूप लेती गई। सबसे बड़ी समस्या जब तब आती थी कि जब वो बेसिकली आप जानते हैं कि भीम और सारे पांडव जो है बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग ले रहे थे अलग अलग ऋषिज और गुरुज के पास में। तरह तरह के द्वंद्व की ट्रेनिंग और इस डिफरेंट प्रकार की ट्रेनिंग लिया करते थे। तो उसी दौरान जब भीम लड़ते थे अपने अपोनेंट के साथ में, तो शुरुआत में तो वो 2 मिनट का सबको पटकनी दे देते थे, लेकिन थोड़े जैसे ही लंबा खिंचता था अगर द्वंद्व, तो उसमें उनको तकलीफ होती थी, थोड़ी उनकी एनर्जी लॉस, उनको ऐसा महसूस होता था कि मतलब मेरा उतना पावर नहीं बचा जितना मेरे को आमतौर पर रहता था। और ये एक बड़ी समस्या उनको महसूस होती थी स्पेशली, और बार बार भूख लगती थी इस वजह से उनको, तो खाने की इच्छा होती थी उनको। तो इस समस्या को लेके पांडव भी परेशान थे, कुंती भी परेशान बहुत ज्यादा। तो इसी दौरान कुंती को पता चलता है कि भाई हिमालय में एक कोई ऋषि हैं स्पेशल, जिनका की नाम है अत्रेय ऋषि। उनका पता चलता है कुंती को। तो कुंती एक विशेष यात्रा पे निकलती हैं स्पेशली उनसे मिलने के लिए, कि लोगों ने बताया है कि भाई कि वो जो अत्रेय ऋषि हैं वही कुछ कर सकते हैं इसमें, शायद वो इसमें हेल्प कर सकें। भीम की जो ये भूख है, ये जो असीमित भूख है, जो शांति नहीं हो रही है, और उसकी वजह से वो अपने अपोनेंट के साथ में लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। तो एक बड़ी समस्या महसूस हो रही थी पांडवों को। और कुंती तो बहुत परेशान थी क्योंकि बचपन से वो देख रही थी ये समस्या को। तो वो एक गुप्त यात्रा पर निकलती है और वो पहुंचती है जंगलों से होते हुए सीधे ऋषि अत्रेय के पास में। वो एक दूर सुदूर गुफा में बैठे हुए हैं वहां पे, और उनसे जाके मिलती है, उनको बताती है कि ऐसी ऐसी बात है। तो ऋषि अत्रेय जो है वो एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ में उसको जवाब देते हैं कुंती को कि देखिए कुंती, ये जो हमारा जो शरीर होता है ये एक प्रकार से एक टेम्पल की तरह है, मतलब एक मंदिर की तरह है। और जो भोजन है वो बेसिकली जो मंदिर पर चढ़ाए जाने वाला प्रसाद है, ऐसा 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 समझिए उसको। तो वो बोलती तो करें क्या, बोले इसकी जो समस्या है ऐसा इतनी इतनी बड़ी विकराल रूप ले चुकी है कि हमें मतलब डर है कि आगे जाके पता नहीं कैसे होगा, कैसे भीम मैनेज कर पाएगा इस समस्या को। और उसकी वजह से उसका मानसिक उसका जो मेंटल जो 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 टफनेस है वो भी कम हो रही है भीम की। तो ऋषि अत्रेय बोलते हैं देखिए इसमें आपको जो है वो अधिक भोजन की आवश्यकता नहीं है भीम को। बेसिकली भीम को सही भोजन की आवश्यकता है, सही प्रकार के भोजन की आवश्यकता है। उसके लिए आपको कुछ समय के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा आश्रम में और समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से उसको भोजन को आपको तैयार करना है, क्या चीजें भोजन के मुख्य मुख्य अवयव रहेंगे, किस तरह का भोजन देना है जिससे कि भीम की जो एनर्जी है वो एकदम से सडन बढ़ती है, और सडन जो लॉस होती है ये ना हो, और वो कंटिन्यूस एक कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी उसको मिलती रहे लगातार, जिससे कि वो लंबे समय किसी प्रकार के युद्ध या किसी भी तरह के उसमें कंडीशंस में वो सरवाइव कर सके स्पेशली। तो इस तरह की चीजें उनको कुंती को सिखाते हैं ऋषि अत्रे, और वहां पे 5-6 दिन उनको रोक के रखते हैं और उनको उनको पूरा पूरा ट्रेन करते हैं किस तरह से करना यूज करना है। और फिर वापस आके कुंती वापस आती हैं, और जब पांडव ऑलरेडी जो है वनवास के लिए निकल चुके थे, और तब तो ये और भी क्रुशियल हो चुका था पांडवों के लिए कि जो भीम की जो भूख थी उस दौरान भोजन जुटाना भी बड़ा कठिन होता था उनको उस तो जंगलों जंगलों में इस प्रकार से। तो उस समय ये जो ऋषि अत्रे की जो जो सलाह थी उन्होंने उसको आजमाती हैं वो अपने वनवास के दौरान, जब इनको वनवास में भेज दिया गया था पांडवों को, तब ये यूज करते हैं। और
और भीम को ट्रेन करती हैं, वो कैसे किस तरह का भोजन उनको करना है, किस तरह का आपको आचार व्यवहार रखना है, भोजन किस तरह करना है। खासतौर पर वो डाइट के ऊपर एक डाइट प्रोटोकॉल उनको बेसिकली बताती हैं, और वो उसको फॉलो करते हैं। और उसके बाद जो है वो भीम की जो शक्ति है, वो तो ऑलरेडी शक्तिमान थे ही। उनकी शक्ति तो जो एकदम से जो बढ़ती थी और एकदम से जो लॉस होती थी, उसको उन्होंने कंट्रोल करना सीख जाते हैं। और उसके बाद तो कोई भी अपोनेंट उनके सामने हो, वो चाहे युद्ध आधा घंटे चले, 2 घंटे चले, 4 घंटे चले, या दिन भर भी युद्ध चले, तब भी भीम जो है वो लगातार अपनी एक निरंतर ऊर्जा के साथ में उसके साथ में द्वंद्व कर सकते थे। इस तरह की उनको शक्ति आ जाती है। और यही शक्ति जो है, जब कौरव पांडवों का युद्ध होता है, जब फाइनल बैटल होती है महाभारत की, तो उस दौरान उस दौरान जब दुर्योधन से जब युद्ध होता है भीम का, तो आपने देखा ही भीम ने लगातार युद्ध करते रहे, और दुर्योधन की किस तरह से दुर्योधन को परास्त किया, ये सभी ने देखा है। तो ये बेसिकली जो एक कंटिन्यूस एनर्जी उनको मिलती रही, इसका ये जो एनर्जी मिलती रही, इसका मुख्य जो सोर्स था, मुख्य जो योगदान जाता है, वो ऋषि अत्रेय को जाता है। उन्होंने एक स्पेशल पैकेज या स्पेशल जो है उनको एक प्रकार से एक खास प्रकार का उनको खान पान के लिए एक डाइट प्लान बना के बेसिकली समझाया और कुंती को, और कुंती ने उसको आजमाया और लगातार, और उसके बाद भीम को इस तरह की समस्याओं से अवगत ना होना पड़ा। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि वो क्या फार्मूला था या क्या डाइट प्रोटोकॉल था कि क्यों ऐसा हो रहा था भीम को, कि सडन एनर्जी का स्पर्ट होता था और एकदम से एनर्जी जो लॉस हो जाती थी। बेसिकली ये जो सडन जो एनर्जी जो बढ़ती है और सडन एनर्जी जो लॉस होती है, तो सडन एनर्जी बढ़ती है, यानी जो भीम जो है जो अपने डाइट ले रहे थे उस दौरान, वो बेसिकली ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट और शुगर ही डाइट ले रहे थे, मतलब लड्डू वगैरह खाना, खूब सारा शुगर, खूब सारा कार्बोहाइड्रेट से संबंधित चीज़ें। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कि चावल जैसी चीज़ें होती हैं, आलू जैसी चीज़ें होती हैं, स्टार्च वाली जो चीज़ें होती हैं, सारी कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी में आती हैं, वो लेते थे। तो उससे एकदम से जो है ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, तो एनर्जी का एक रश महसूस होता है। और ये इसी तरह की डाइट लगातार ज़्यादा लेने से एक इंसुलिन नाम का एक हार्मोन भी रिलीज होता है। जब एक ग्लूकोज का जब स्पर्ट आता है, तो एक इंसुलिन का हार्मोन जो है वो उसको फॉलो करता है। और जब इसका एक रश आता है, और उसके बाद एकदम से ये जब ये ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लड में शुगर बढ़ जाती है, उसके बाद ये डाउन भी होती है उसी स्पीड से। तो ये जो बेस लाइन है, ये बेस लाइन्स के नीचे चली जाती है, जब स्पेशली जब ब्लड शुगर एक बेस लाइन के नीचे जाती है, तो जो शुगर क्रश जो है वो महसूस होता है वहाँ पे, जो शुगर क्रैश हो जाती है यहाँ पे इस पॉइंट पे, मतलब बेस लाइन से भी नीचे जो है वो ब्लड शुगर लेवल जाता है, जिससे कि हंगर और इंटेंस हंगर का जो एहसास होता है, जो कि भीम को लगातार हो रहा था उस दौरान। तो यही चीज को जो शुगर क्रैश जो है, इसको रोकने के लिए उन्होंने डाइट प्रोटोकॉल चेंज किया। ऋषि अत्रेय ने कुंती के साथ में मिलकर उनको सिखाया है कि किस तरह की डाइट फॉलो करनी है उनको। तो हाई प्रोटीन डाइट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और ऑप्टिमम फैट वाली डाइट जो है वो उन्होंने बेसिकली उनको सजेस्ट करी, जिससे कि उनको एकदम से जो एनर्जी, जो एकदम से ब्लड शुगर का जो बढ़ना था, ये ना बढ़े, एक नॉर्मल जो है वो ब्लड शुगर का वो रहे, और जो बेस लाइन है उससे नीचे जो है वो क्रैश ना करे किसी भी प्रकार से ब्लड शुगर लेवल, जिससे कि हंगर जो है वो इंटेंस हंगर का भी एहसास नहीं होगा, जो कि भीम को लगातार महसूस हो रहा था। तो इस प्रकार उन्होंने इस शुगर क्रेविंग्स को बेसिकली, जिसको कि हम अदर वर्ड्स में कहेंगे शुगर क्रेविंग्स जो है, तो शुगर क्रेविंग्स के ऊपर कंट्रोल करना सिखाया ऋषि अत्रेय ने। आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आते हो तो इनको लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, और भी लोगों तक भेज सकते हैं, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुंचे। और आप बता भी सकते हैं उसमें कि और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।